ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एपी का थर्ड। ओके, और इसमें हम लोग 5.2 पर पहुंच चुके थे। ठीक है, तो जो भी वीडियो थी हमारी लास्ट टाइम पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था और उसके बाद 7 से आज आगे करें, कंटिन्यू करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास कोई एपी है और उस एपी का 11th टर्म दे रखा है और उसका 16th टर्म दे रखा है। तो उस एपी का 31st टर्म क्या होगा? मतलब क्या है कि भाई कोई एपी थी हमारी और उसका ये कुछ 11th टर्म उन्होंने दे दिया। 11th टर्म कितना है? 38। और इसी का ये 16th टर्म उन्होंने दे रखा है, कितना है? 16th टर्म कितना है? 73 है। तो कह रहा है कि इसी का जो 31st टर्म है वो कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो समझने के टर्म्स में था। अब देखिए क्या है, जैसे क्या था कि वो 11 टर्म इज 38, साथ ही साथ क्या है 16 टर्म इज 73। तो अब ये चीजें तो हमें गिवन थी, ठीक, तो गिवन है अगर, तो इससे हम जो हमारा कंक्लूजन होगा वो क्या रहेगा। अब यहाँ पर होता है हमने टीएन का फॉर्मूला हमें पता है, तो टीएन क्या होता है? ए प्लस एन, और एन क्या होता था? ये रहता है। ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक, 30 होगा। यहां से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? ए प्लस एन माइनस एन, यहाँ पर कितना होगा? 16 माइनस 1 और इंटू डी। अब एक और चीज देख लीजिए, क्योंकि क्या है कि सीरीज एक ही एपी एक ही है, उस एक ही एपी के ये 11 टर्म और ये 16 टर्म है। तो वहां पर जो एपी का ए होगा यानी फर्स्ट टर्म होगा वो दोनों ही जगह पर सेम होगा, और उस एपी का जो डी यानी कॉमन डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा? दोनों जगह पर सेम होगा। बट वो टर्म्स वैरी कर सकते हैं, ये 11 टर्म है और ये 16 टर्म हो जाएगा। ओके, तो अब यहां से कंक्लूजन निकालते हैं। यहां से 10 डी 38 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 15 डी। तो अब एक और चीज समझ ले, अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 11 लिखा है, ठीक है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 10d, क्योंकि क्या होता है? माइनस होता है वहां पर, ठीक, 1 माइनस कर दिया रहता है, इस वजह से क्या होता है कि एक कम लिखा जाता है। ठीक, जितना यहाँ पर क्या है 16 है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? a प्लस 15d इक्वल्स टू दिस, व्हाटएवर दिस। ओके, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, सब्सट्रैक्ट कर दूं तो सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5d और यहाँ से बच जाएगा हमारा 13 और यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 30। इसे कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। तो भाई d की वैल्यू आ गई हमारी 7, यानी कॉमन जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा 7 रहेगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन एन इक्वेशन, लेट्स से आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो a प्लस 10 इंटू यहाँ पर 7 रख दो इक्वल्स टू 38 के a प्लस 70 इक्वल्स टू 38 a, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ओके, तो 70 से अगर करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 होगी माइनस का। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया? a आ गया है और यहाँ से d मिल गया। ठीक, बट क्वेश्चन अभी हमारा फिनिश नहीं होता है, क्योंकि क्या था, अभी जो चीजें गिवन थी वहीं से हमने सॉल्व करा है और a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक, हमें फाइंड करना था, हमें 31st टर्म फाइंड करना है। तो 31st टर्म है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? a प्लस इससे एक कम यानी कि 30d। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है? 7, माइनस 32 प्लस इसे माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो 178 आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। ठीक, तो जो डेटा दे रखा था 11 टर्म दे रखा था, 16 टर्म दे रखा था, वहां से हमने क्या करा, उसे
इक्वेशंस में चेंज करा, उन इक्वेशन को सॉल्व करा, यहाँ से दोनों जो वेरिएबल्स थे ए और डी उनकी वैल्यूज फाइंड कर ली और उन दोनों वेरिएबल्स की हेल्प से हमने 31st टर्म फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यहाँ पर जो एक एपी दे रखी है और उस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देते हैं वो कितने हैं? 50। तो एन की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक, उस एपी का जो थर्ड टर्म है वो क्या है? 12 और उस एपी का जो लास्ट टर्म है वो है 106। आपको फाइंड क्या करना है? 29 टर्म फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पर दो क्या है कि मैंने बताया था कि जो लास्ट टर्म होता है, ठीक, तो उसे आप टीएन भी लिख सकते हो, इसे आप एन भी लिख सकते हो और उसे आप एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि एल और कुछ नहीं है, वो nth टर्म ही है। यानी कि आप एग्जैक्टली nth टर्म क्या कर सकते हो कि अगर मान के चलते हैं कि ये यहाँ पर कुछ 1 2 3 और ये इस सीरीज का कुछ लास्ट टर्म था, लेट्स से लास्ट टर्म था। ठीक, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो ये सेकंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा। बट ये क्या सीरीज यहाँ पर एंड हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, तो इसी को हम लोग एल भी बोल देते हैं। ठीक, तो इसी वजह से क्या है जो टीएन का फॉर्मूला होगा वही एल यानी कि लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक, अब हो गया इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है 106 इक्वल्स टू a हमें नहीं पता है। ओके, ठीक, चलो बाद में थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, n की वैल्यू यहाँ लिखना है 50 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू नहीं दे रखी, यानी कि 106 इक्वल्स टू a प्लस 49 डी। ये एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ठीक, दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से बन सकती है क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि t3 इक्वल्स टू 12। ठीक, अब t3 को क्या लिख सकते हो? a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ये लिख सकते हैं। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब क्या करेंगे भाई? इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है लिख सकते हो आप कि a प्लस 49 d इक्वल्स टू 106, ये सेकंड इक्वेशन रहेगी हमारी, और यहाँ से a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ये रहेगी फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 यानी 47d और यहाँ पर 12 अगर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 9। ठीक है, तो 1 जा और 2 जा, यानी d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी भाई, d की वैल्यू आ गई 2, यानी कॉमन जो डिफरेंस रहेगा वो 2 आ जाएगा। अब इस 2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर दें तो a प्लस 2 इंटू डी इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 4 को उधर ले जाओगे तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, तो a की वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास a आ गया है और यहाँ से d आ गया। अब देखते भाई पूछा क्या है, अब यहाँ पर 29 टर्म पूछा गया, तो 29 में क्या? a प्लस 28d, तो a प्लस 28 इंटू a की वैल्यू हमें फाइंड पता चल चुकी है 8 और d की वैल्यू है 2। ठीक, तो पहले मल्टीप्लाई कर दोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 56 आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 64 आ जाएगा, यानी कि t29 जो रहेगा हमारा वो 64। ठीक है, ओके, तो यहाँ से एक जो नई चीज हमें पता चली वो ये पता चली है कि जो हमारा tn होगा और जो लास्ट टर्म होगा वो और कुछ नहीं एक ही रहेंगे यहाँ पर, और उन दोनों का फॉर्मूला भी क्या रहेगा भाई? एक ही रहेगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कह रहा है कि इस सीरीज का थर्ड टर्म दे रखा है और 9 टर्म दे रखा है और कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ठीक है, मतलब कोई एक एपी दे रखी थी और उस एपी का हमें थर्ड टर्म 4 दे रखा है और 9th टर्म 8 दे रखा है, तो उसमें कह रहा है कौन सा टर्म हमारा 0 है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले तो क्या है कि जो भी चीज दे रखी है, यानी कि थर्ड टर्म इज 4 और 9th टर्म इज -8, भाई इनसे क्या कंक्लूजन निकलेगा वो पहले वही लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और यहाँ से हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। इन दोनों को जरा सा सब्सट्रैक्ट करते हैं तब देखते हैं क्या आएगा।
ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 8 a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 6d, ये माइनस माइनस का ऐड हो जाएगा तो यहाँ आएगा 12 1 जा 2 जा एंड d की वैल्यू आएगी -2 भाई d की वैल्यू आ गई -2। अब इसकी वैल्यू कैसे इनपुट कर देते हैं, यानी a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ जाएगा a माइनस 4 इक्वल्स टू 4, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा उसकी वैल्यू 8 आ जाएगी और जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखते हैं फाइंड कर लेना है, और कह रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो यहाँ से देख लेते हैं कि पूछ रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, तो भाई हमें पता तो है नहीं कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका nth टर्म जो होगा वो 0 रहेगा, तो हम लोग क्या मानेंगे भाई इसका इस AP का nth टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 0। ठीक, अब a की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं विच इज 8 n माइनस 1 और इंटू d की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 8 है ये इधर प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -8, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि फाइनली जो है जो ये AP रहेगी इस AP का जो फिफ्थ टर्म रहेगा वो क्या रहेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस AP का फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेंगे 10th का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये कह रहा है कि the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या है ये इक्वेशन है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा भाई इसका एक 17th टर्म है तो t 17 हो जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा है इसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक, अब एक चीज समझना है कि वो कह रहा है कि 17th टर्म ज्यादा है 10th टर्म से। ठीक, दूसरी चीज समझते हैं, अगर हम लोग बोले कि यहाँ पर ये टर्म, ठीक है, ये जो टर्म है वो 2 ज्यादा है इससे, ठीक है, 2 ज्यादा है इससे। ठीक है, तो इस चीज को इक्वल करने के लिए आप 2 इधर ऐड नहीं करोगे, आप इधर ऐड करोगे, क्योंकि क्या करना होता है इक्वल करना होता है। ठीक, तो जो चीज ज्यादा है वो तो ऑलरेडी ज्यादा है ही, ठीक है, आपको इसे इक्वल करने के लिए क्या है इसके ऑपोजिट साइड में ऐड करना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स, बल्कि 17th टर्म ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 17th टर्म तो ऑलरेडी ज्यादा ही है ना। ठीक, और 10th टर्म से तो आप 7 जो ऐड करोगे वो इस 10th टर्म में ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल होना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर t 17, तो इसे लिख सकते हो a प्लस 16d, इसे लिखेंगे a प्लस 9d प्लस 7, a और a कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7d, इधर होगा 7 कैंसिल कर देते हैं, तो d इक्वल टू कितना हो गया, तो फाइनली d की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, इससे पूछ के रहा था भाई d ही पूछ रहा था, तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर होगी बात? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन AP दिस विल बी 132 मोर देन इट्स, ठीक, एक AP दे रखी है, ये AP है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा टर्म होगा, हमें पता तो है नहीं कि कौन सा टर्म होगा, तो हमने मान लिया भाई कि वो nth टर्म है। ठीक, वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP, कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 132 ज्यादा है इससे, यानी कि इसके, ठीक, वो कह रहा है ऐसा कौन सा टर्म है जो कि 132 ज्यादा होगा इससे, यानी कि ये ज्यादा होना चाहिए ना, अगर ये ज्यादा है ऑलरेडी तो आप ऐड इधर करोगे, आप इस साइड में ऐड करोगे। ठीक है, ठीक, ठीक, सही। ठीक, आप यहाँ पर क्या कर देंगे, सेम वही वाला पुराना क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d
यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 53d और प्लस 132। ठीक, a और a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, आप लिख दो, मैं बता वगैरह बस हो गया। ठीक, यहाँ से हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। ठीक, d की वैल्यू निकल जाएगी, तो d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो d हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 15 माइनस 3। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 12, तो d की वैल्यू 12, d की वैल्यू 12 पुट कर दो, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 12, पहले कर दे सॉल्व, यहाँ पर 12 पुट करो, तो 12 चलो चलो एंड 12 इक्वल्स टू 12 एंड माइनस 12 इक्वल्स टू अगेन 26 इनको ऐड करते हैं, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, ये माइनस करता है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 780। कैंसिल करते हैं और अच्छा 72 और 55 एंड ये वैल्यू आएगी 65। एक बार फिर से देख लेते भाई, यहाँ पर क्या है, वो कह रहा था कि एक एपी दे रखी है और इस एपी पे ऐसा कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कि इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर कोई टर्म 54th दे रखा और इसके आगे कोई एक टर्म हो जाएगा। ठीक है, जो कि जो टर्म होगा वो इस वाले टर्म से कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। ठीक, ये चीज बतानी थी, तो हमें नहीं पता था कि कौन सा टर्म होगा, तो हमने मान लिया है कि nth टर्म होगा और nth टर्म ये कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा है तो आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे 132। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक, कोई दो एपीज है हमारे पास, एपी नंबर 1 कर देते हैं, एपी 2 कर देते हैं, कह रहा कॉमन डिफरेंस यानी कि यहाँ पर D1 है और यहाँ पर D2 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मान लिया कि अगर ये D होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दैट कॉमन द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ठीक, अब ये कोई जरूरी नहीं है जो यहाँ पर A1 है और यहाँ पर A2 है ये दोनों बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने बस इतना बताया है कि जो AP है हमारी, ठीक, उसका कॉमन डिफरेंस से उसका फर्स्ट टर्म इक्वल है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या रखा है कि जो ये AP थी उसका जो 100th टर्म है उनका, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो, जो ये पहली वाली AP का 100th टर्म है, ठीक, और जो दूसरे वाली का 100 टर्म, इसे डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 100, ऐसा उन्होंने दे रखा है। ठीक, पहले वाली एपी का 100th टर्म और दूसरी वाली एपी का 100th टर्म, ठीक, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, तो कह रहा कि जो 1000 टर्म है, इन दोनों एपी से जो 1000 टर्म है उनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है हमारा कि A + 99D। ठीक है, अब चूंकि ये फर्स्ट एपी का है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, माइनस ये सेकंड का है तो यहाँ पर A + 99D, ये सेकंड का था तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे 100। ठीक, आप देखते हैं भाई यहाँ पर A1 A2 था तो इसे तो हम चेंज करेंगे नहीं, मतलब इसे A1 कर देंगे और प्लस 99, बट D यहाँ पर दोनों सेम है। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा A2 ये प्लस माइनस माइनस 99D इक्वल्स टू 100। भाई ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गई, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन आती है A1 - A2 इक्वल्स टू 100, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, मतलब यानी कि हमारे पास यहाँ A1 - A2 इक्वल्स टू 100, ये चीज पता चलेगी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं क्या है, वो कह रहा है इसके 1000 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक, तो यानी कि T1000 माइनस T-1000 ये आपको फाइंड करना है। ठीक, तो देखो क्या है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, A1 + 999D1 - A2 + 999
उसके बाद A1 प्लस 999 D1 माइनस A2 माइनस 99 D2। ठीक, अब पता है कि D1 और D2 भाई हैं इक्वल। ठीक, तो आप दोनों की वैल्यू हमने dt ले रखी है, तो इन दोनों को d से रिप्लेस कर दिया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या फाइनली A1 माइनस A2। अच्छा, इसकी वैल्यू कुछ हमें पता है क्या? फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट A1 माइनस A2 इज 100। ठीक, तो फाइनली आप क्या बता सकते हो कि इस सीरीज के जो ये दोनों एपीज थी, ठीक है, उन दोनों का जो 1000 टर्म का डिफरेंस होगा वो भी कितना हो जाएगा? 100 ही रहेगा। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या है, हमारे पास कोई दो एपीज थी, ठीक, कोई दो एपी हैं, ठीक है, और उसमें क्या था, कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे कि आप मान लो कि हमारे पास एक एपी दे रखी है 2 4 6 8 एक दे रखी है, ठीक। दूसरी एपी हमने मान ली 10 12 14 16, दूसरी एपी ये मान ली। अब आप यहाँ से देख सकते हो दोनों की कॉमन डिफरेंस तो भाई सेम है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस तो दोनों सेम है, बट यहाँ पर फर्स्ट टर्म अलग है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म अलग है। इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर कोई भी दो एपीज होगी, दो एपीज है, उसके बाद क्या है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। कॉमन डिफरेंस जैसे कि यहाँ पर दोनों का सेम है, हमने बता दिया, बट हमें पता है कि भाई फर्स्ट टर्म दोनों का अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा फर्स्ट टर्म के बारे में, तो हमने मान लिया कि वो दोनों अलग अलग होंगे, और ये क्या हो गया, A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। ठीक, अब उन्होंने नेक्स्ट बोला है कि इन दोनों एपी, मतलब कि एग्जैक्टली ये एग्जांपल है, ठीक है, जो एपीज हैं उनका अगर आगे बढ़ाते जाए तो ऑब्वियस बात यहाँ पर कुछ 100th टर्म पड़ेगा और यहाँ से भी कुछ 100th टर्म पड़ेगा। ठीक, उनका जो डिफरेंस आया है वो कितना आया, 100 आया है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या है, t 100 माइनस t डैश 100, क्योंकि दोनों ही अलग अलग होंगे, इसलिए इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने एक को t माना है, दूसरे को t डैश मान लिया। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 यानी 99 डी हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पर ये फर्स्ट के लिए था, यहाँ पर 1 1 कर दिया, सेकंड के लिए था, यहाँ 2 2 कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर A1 और A2 तो भाई अलग ही अलग है। यहाँ पर ये क्या था, D1 और D2 सेम है, तो दोनों को dd कर दिया था, तो यहाँ पर 90 90 आ जाएगा, ये माइनस का A2 आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 99 d आ जाएगा इक्वल टू 100, माइनस का 99 और प्लस का 99 एंड d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ठीक, सेकंड क्या है, अब उनको जो फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है कि जो 1000 टर्म है, ठीक, दोनों सीरीज का 1000 टर्म इनका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99 999 D1, फिर ये माइनस का साइन, यहाँ पर A2 प्लस 999 D2। ठीक, तो यहाँ पर ये आएगा पूरा माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा, ये पूरी दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ पर A1 माइनस A2 जो आएगा 100 आएगा। 100 कैसे आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके भाई, यहाँ से, यानी कि जहाँ पर A1 माइनस A2 होगा वहाँ पर 100 आप लिख सकते हो। ठीक, तो इस तरह से जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो 100 है। ठीक, ये अब लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर बार पूछा भी जाता है। इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा एनसीईआरटी के लिए। ये एपी की सीरीज रखी है, ठीक, एपी की सीरीज रखी है और आपको बताना है कि इसमें लास्ट वाले टर्म से 20th टर्म निकालना है। मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग स्टार्टिंग से चल लेते, तो 20th टर्म था वो भी निकाल लेते थे, ठीक है, 25th था या कोई भी थर्ड टर्म, तो उसका हमें फॉर्मूला पता था कि tn = a + n - 1 * d होता है। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट इस बार क्या थी कि भाई 20th टर्म निकालना है, बट स्टार्टिंग से नहीं, इस बार क्या है, लास्ट से निकालना है। ठीक, लास्ट निकालना है। ठीक, तो अगर हम लोग क्या करें, इसे हम लोग दो मेथड से समझ लेंगे। ठीक, अगर मान के चलो कि यहाँ पर क्या है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का। ठीक, इसका नेक्स्ट क्या है, 5 है। ठीक, तो ऑब्वियस बात जो है, मतलब क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस 5 है, इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि इसमें 5 जुड़ा तो इतना आ गया, इसमें 5 जुड़ा तो इतना आ गया, तो यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें भी 5 जुड़ा होगा तभी तो इतना आया है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें 5 जुड़ा है तभी तो इतना आया है। ठीक, तो मतलब आप कह सकते हो कि उस x में हमने 5 जोड़ा था तो कितना आया था, 253 आया था, यानी कि इस 5 को उधर ले जाते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 248 आ जाएगी। ठीक, 248 आएगी, यानी कि इस वाली पोजीशन पर कितना आ जाएगा, 248 आ जाएगा। ठीक है, ठीक,
अच्छा, अब वो पीछे से कह रहा है, मतलब कि वो इस साइड से कह रहा है कि 20th टर्म निकालना है, ठीक। तो आप क्या करोगे, इस सीरीज को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे कर लेगा ऐसे, हमने रिवर्स लिख ली। अब हमारा पुराना क्वेश्चन हो गया वो, ठीक। जो कह रहा था कि इधर से निकालो, हमने रिवर्स कर दिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला था हमारे पास हम वही अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, अपना 20th टर्म निकालेंगे, यानी कि अब यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 253 और d जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। भाई यहाँ देखना, सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -5 आ जाएगा, ठीक। और हमें निकालना था 20th टर्म, यानी कि n की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो t20 अगर हमको निकालना है तो a प्लस 19 d हो जाएगा। तो a की वैल्यू है 253 प्लस 19 इंटू -5, तो 253 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -95 ठीक, माइनस कर देते हैं, तो तेरा 8 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 और 4 से 9 जाएगा, यानी 14 से 9 जाएगा, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई। हमने करा क्या, पहले मेथड में क्या कर दिया हमने कि जो लास्ट टर्म डायरेक्टर था उससे एक पहले का टर्म निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसे रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करने के बाद क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, ठीक, और इनका जो डिफरेंस होगा वो माइनस में आ जाएगा, माइनस या प्लस जो भी आ जाए, ठीक। और n की वैल्यू जो वैल्यू हमें n निकालना है वो, उसके बाद वही हम लोग इस डायरेक्शन से 20